नमस्कार, मैं गोपाल लाल मीणा, राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा में कार्यरत हूँ। अभी हम वीडियो लेक्चर की सीरीज में बात करेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डेटा वेयर हाउस किसे कहते हैं, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके जो डेटा वेयर हाउस है इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि डेटा वेयर हाउस किसी भी एक डेटा को एक स्थान में स्टोर करने का माध्यम होता है। अर्थात यूँ कह सकते हो कि डेटा जो वेयर हाउस है उसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं। अर्थात यदि हमें डेफिनेशन की बात करें तो डेटा वेयर हाउस एक स्थान में डेटा को स्टोर करने का माध्यम है तथा इस माध्यम में डेटा को स्टोर करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे हार्डवेयर्स हैं वो डेटा को सर्वर्स के समूह या फिर कंप्यूटर पर स्टोर करने में उपयोगी होते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हो कि हमारे जो डेटा वेयर हाउस है इसमें हम किसी भी माध्यम में या किसी भी हार्डवेयर्स हैं उनकी और सर्वर्स की सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा किसी भी माध्यम में डेटा का जो स्टोर है वही हमारा डेटा वेयर हाउस कहलाता है। या फिर कह सकते हो कि डेटा वेयर हाउस में को हम मुख्यतः आजकल हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में भी लेते हैं। डेटा वेयर हाउस का कार्य सिर्फ डेटा को स्टोर करने तक ही नहीं होता है बल्कि यह डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य भी करता है। डेटा वेयर हाउस में कई प्रकार के रिसोर्स से प्राप्त जानकारी को किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोर किया जाता है। साथ ही साथ स्टोर करने के बाद उस डेटा को हम विभिन्न माध्यम से सिक्योरिटी प्रदान करते हैं जिससे कि हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी सूचनाएं एक ही जगह पर स्टोर कर पाते हैं। जब हम सूचनाओं को एक ही जगह पर स्टोर कर देते हैं तो उसके लिए हम पर्टिकुलर किसी एक स्कीमा में उनको स्टोर करते हैं और एक बार जो भी हमारे पास सूचनाएं स्टोर हो गई तो उनको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमारे यूजर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी आवश्यकता है तो उनको हम समय समय पर उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि डेटा वेयर हाउस के बारे में पूछा जाता है तो हम यही कहेंगे कि डेटा वेयर हाउस एक हमारा इस तरह का एक हार्डवेयर और सर्वर्स के बीच का माध्यम है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं और साथ ही साथ उनको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं और जब कभी भी हमें उनकी आवश्यकता होती है उन सूचनाओं की तो उनको हम लंबे समय तक भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास डेटा वेयर हाउस है इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये निकल के आता है कि हमारे जो भी वर्किंग है तो उसमें हमारे पास करोड़ों लाखों की संख्या में सूचनाएं होती है। तो उनको हम पर्टिकुलर यदि स्टोर करना चाहे तो वो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम उनको यदि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में या फिर पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स में उनको स्टोर करेंगे तो जब भी हमें आवश्यकता होगी तो हम उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि हम जब भी डेटा को किसी भी फॉर्मेट में कलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें जो भी विभिन्न जो रिलेशनल डेटाबेस हैं उनके लिए हमें होमोजीनियस डेटा टाइप्स में, मतलब होमोजीनियस डेटा टाइप्स वही है जिनमें हम किसी भी डेटा है उनके लिए पर्टिकुलर एक ही सर्वर में डिवाइडेशन कर रहे हैं। अर्थात ये कह सकते हो कि जब भी हमें किसी भी एक फील्ड से रिलेटेड सारी सूचनाएं हैं वो हम एक ही जगह पर स्टोर कर रहे हैं। और थर्ड है हाँ इसमें कि जब कभी भी हमें उन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनको बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही प्रभावी ढंग से वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः हमारे पास डेटा वेयर हाउस को जो डेवलप करना या फिर कह सकते हो डेटा वेयर हाउस की हमें मुख्यतः तीन बातों के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि डेटा वेयर हाउस है वो हमारा एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या मीनिंग है कि डेटाबेस का सब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब ये है कि हम जो भी पर्टिकुलर हमारी किसी भी एक फील्ड से रिलेटेड सारी सूचनाएं तो उनको हम एक ही जगह पर स्टोर करते हैं।
एक फील्ड या फिर एक ही रिकॉर्ड से मतलब है मेरा कि यदि कोई भी हमारा इस तरह का डेटा है, जैसे यदि मैं एक एग्जांपल की बात करना चाहूँ कि यदि हमने एक कॉलेज के लिए डेटा वेयर हाउस तैयार किया हुआ है, तो हम उसमें स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से डेटा तैयार करेंगे, फैकल्टी के लिए अलग से तैयार करेंगे और ऑफिस स्टाफ के लिए अलग से तैयार करेंगे। तो उसमें हमें किसी भी एक स्टूडेंट्स की सूचनाएं यदि चाहिए, तो हम उसमें से जो हमारा वहाँ पे हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो वहाँ से हम डेटा को बहुत तेज़ी से और आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारा वहाँ पे टाइम सेव भी रहेगा और साथ ही साथ हम रिकॉर्ड्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा में हमारा यही है कि हम उसमें अलग अलग डेटा को उनके जो सब्जेक्ट के हिसाब से कैटेगराइज करते हुए वहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं। सेकंड है हमारा इंटीग्रेटेड डेटा वेयरहाउस वो होता है जिसमें हम बहुत सारे डेटा के स्रोतों से डेटा को इकट्ठा करते हैं और उनको फिर वहाँ पर स्टोर करते हैं। यदि मैं इसको दूसरी तरीके से समझाना चाहूँ तो इंटीग्रेटेड से मतलब मेरा यही है कि जैसे हमने कोई स्टूडेंट्स का डेटा है और उसको हमें रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो हम यानी कि जो भी विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से हम स्टूडेंट्स की अलग अलग जो भी इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करेंगे और पर्टिकुलर किसी भी एक जगह पर स्टोर कर लेंगे। अर्थात यूँ कह सकते हो कि हम जो इंटीग्रेटेड है उसमें विभिन्न फील्ड्स या फिर विभिन्न यानी कि जो भी हमारे अलग अलग विभाग है वहाँ से सूचनाओं को स्टोर करेंगे और पर्टिकुलर एक जगह पर उनको स्टोर कर लेंगे। थर्ड है हमारा टाइम वेरिएंट इसमें हमारा क्या होगा कि इसमें हमारा कोई भी नया और हिस्टोरिकल डेटा को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें किसी भी समय डेटा को उसमें डेटा वेयर हाउस बनाया हुआ है उसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हो कि इसमें हमारा क्या है कि जैसे सपोज कीजिए हमने स्टूडेंट्स का एक डेटा पहले से तैयार किया हुआ है और यदि हमारे पास कोई भी एक नया स्टूडेंट्स आता है तो हम उसका भी डेटा वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा नॉन वोलेटाइल वो है कि एक बार जब हमने कोई भी डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया तो उस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है उसको हम वापस से नहीं बदल सकते हैं। नॉन वोलेटाइल से मतलब मैं इसको समझाना चाहूँ तो यह है कि यदि हमने कोई भी एक बार डेटा है उसको स्टोर कर दिया है तो उसको हम वापस से चेंजेस करना हमारे लिए आसान नहीं हो सकता है। उसके लिए हम जो भी हमारे एडमिन है वो उसमें शायद चेंजेस कर सके, लेकिन नॉन वोलेटाइल में हम जब भी हमारा कोई डेटा होता है तो इसको स्टोर करने के बाद उसको चेंजेस नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारी जो डेटा वेयर हाउस है उसकी हमारी मुख्यतः क्या क्या विशेषताएं होती है, इसका क्या वर्क होता है। धन्यवाद।